जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे यूपीएल के प्रोडक्ट मैक्रिना के बारे में। तो मैक्रिना है जो एक मैक टेक्नोलॉजी से मल्टी स्टेज फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा जैविक तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर समुद्री शैवाल से उत्पन्न हुए मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड हैं जो प्रकाश संश्लेषण को जो बेहतर बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा से पौधे के अंदर जो अजैविक तनाव हैं उसको दूर करने के लिए और फसल में बेहतर उपज और अधिक गुणवत्ता के लिए ये तैयार किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, यूपीएल के मैक्रिना जो 500 ml का एक बॉक्स है। तो दोस्तों, ये जो पौधे के अंदर ग्रोथ के लिए और प्रकाश संश्लेषण और अजैविक तनाव को दूर करने के लिए बनाया हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेनली रूप से टेक्निकल हैं उनके बारे में देखेंगे और कौन कौन सी फसल में ये काम में आता है और कब छिड़काव करना चाहिए उनके बारे में। तो दोस्तों, इसमें मेन टेक्निकल हैं जो एक तो हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो जैविक तत्व हैं वो 22% है और खनिज तत्व जो मिनरल कंपोनेंट 15% और इनर्ट इंग्रेडिएंट और वाटर हैं वो हैं 63%। तो साथियों, ये हैं जो रबी खरीफ और मसाला और सब्जियों के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये कौन कौन सी फसलों में काम में आता है और इसकी मात्रा पर हेक्टेयर क्या रखनी चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ये मेनली रूप से किसान साथियों दलहन के अंदर काम आता है, जिसमें लाल चना, चना और काला चना तीनों के अंदर 625 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो बोर आने से पहले और फलियां तैयार होने पर। तो दोस्तों, प्री ब्लूम और पॉट सेट के अंदर काम में लेते हैं इसको दलहन फसल के अंदर। और सेकंड नंबर धान के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं। 625 ml पर हेक्टेयर 2 बार इस्तेमाल करना है। तो एक बार तो 4 से 5 पत्ती की स्टेज पे और दूसरी बार इसके अंदर जब गुच्छे बनते हैं तब। और इसके अलावा सोयाबीन में भी काम में ले सकते हैं करीब 625 ml पर हेक्टेयर। तो इसको भी प्री ब्लूम और पॉट सेट यानी कि एक बार फलियां तैयार होने पर और फर्स्ट बार कुफल आने पर। तो दोस्तों, गेहूं के अंदर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। तो गेहूं के अंदर इसको एक तो पत्ती वाली अवस्था में और एक जिस टाइम फ्लोरिंग स्टेज में हो, गुच्छे बन रहे हो उस टाइम। और कपास के अंदर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। 625 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली में भी 2 बार, जब पैगिंग इस बोर आने पे और जब पैगिंग की अवस्था में हो तब करना। और मिर्ची के अंदर रोपाई के समय और रोपाई के एक हफ्ता, रोपण के एक हफ्ता पहले और रोपण के लिए, रोपाई के लिए करते हैं। इसके अलावा पहला छिड़काव करते हैं उस टाइम और दूसरी बार छिड़काव में करीब इसको 2 से 3 बार काम में ले सकते हैं। और टमाटर के अंदर ट्रांसप्लांट रोपाई के लिए काम में लिया जाता है इसको, और इसको पिलाई में भी दे सकते हैं। और रोपण से एक हफ्ता पहले और पहला छिड़काव करते टाइम और रोपाई के बाद में भी 3 बार सब स्प्रे करने हैं। और फल आने के टाइम और फल का रंग बदलते समय, कोले के अंदर जो कोल क्रॉप होती है उसके अंदर भी इसको 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग बार इस्तेमाल करने से इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के बाद में 4-5 पत्ती की अवस्था में करना है। इसके अलावा चाय के अंदर जब वनस्पति की तेज वृद्धि हो तब, इंटेंसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो तब, और फिर बाद में पत्तियों की फसल आने टाइम। और कॉर्न, मक्के के अंदर भी इसको अलग अलग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 बार। जब एक बार तो 6 से 8 पत्ती आए तब और फिर गुच्छे निकले तब। और केले के अंदर जो बनाना के अंदर भी 1 ml पर लीटर पानी में 2 बार इस्तेमाल, पौधे के तेज विकास के वक्त और फल आते टाइम। और अनार के अंदर भी बोर आते टाइम और फल आते टाइम और फल का रंग बदलते टाइम, जो पोमग्रेनेट है उनमें। और सिट्रस के अंदर भी 1 ml पर लीटर पानी में 3 बार इस्तेमाल करना है, बोर आने के टाइम और फल आने के टाइम और फल का रंग बदलने के टाइम। और गुलाब के अंदर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बार करीब 3 से 4 बार इस स्प्रे कर सकते हैं छटाई के टाइम और उसके 2 हफ्ता बाद में। तो इससे आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बडवार से लेके फुटान तक नई कोंपड़े, यील्ड और उपज भी
ज़्यादा होगी तो पौधे के अंदर जब भी स्ट्रेस हो तो वो बढ़वार में नहीं हो, तो इसको करने से स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सीवीड जैविक तत्व, अजैविक तत्व और खनिज तत्व और सीवीड समुद्री शैवाल से तैयार किया हुआ मेटाबॉलिक एक्टिवेटर है, इसको आप ज़रूर यूज में लेवें। और जीरे की फसल में भी अगर आप इसके 3 स्प्रे कर देवें और वो भी करीब 600 से 700 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। तो जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।